हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन को। और लैब प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में जो हमारा टॉपिक है, प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं, रिएजेंट्स हम पढ़ चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है केमिकल रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। और एनिलीन की को बनाने की जो लैब प्रिपरेशन है उसका जो प्रोसीजर होता है वो हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 को ले लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 रिएजेंट देखे थे। हमारा फर्स्ट रिएजेंट था नाइट्रोबेंजीन, हमारा सेकंड रिएजेंट था टीन और हमारा थर्ड रिएजेंट था कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे 3 रिएजेंट थे, नाइट्रोबेंजीन था, टीन था और कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब इसका जो भी प्रोसीजर है वो हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम नाइट्रोबेंजीन को लेते हैं 20 ग्राम, टीन को लेते हैं 40 ग्राम और इन दोनों को हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेते हैं, कंडेंसर से फिट कर देंगे। 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम उसमें ऐड करेंगे, टेम्परेचर रख देंगे 90 डिग्री सेल्सियस। वाटर बाथ के अंदर उसको आपको हीट करने का रहता है। सॉलिड मास मिलेगा, उसमें हम NaOH को मिलाएंगे तो हमें एनिलीन की एक ऑयली लेयर मिलती है। इसको मैंने डिटेल में आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था। जिन बच्चों को प्रोसीजर देखना है पूरा, वो लास्ट वाली वीडियो देखें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन बताऊँगी। तो सबसे पहले देखिए, हम टीन को ले लेते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। टीन का फॉर्मूला होता है SN प्लस, उसके बाद में हम किसको ले लेंगे, उसके बाद में हम ले लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, मतलब कि 4HCl हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने टीन को लिया जिसका फॉर्मूला है SN, इसको हम टीन कहते हैं। और उसमें उसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे करेगा, टीन रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये बनाएगा स्टैनिक क्लोराइड। स्टैनिक क्लोराइड कैसे बनेगा, देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ। SN की रिएक्शन Cl से हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका SnCl4 विच इज़ कॉल्ड स्टैनिक क्लोराइड। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका बन गया है स्टैनिक क्लोराइड। टीन को मैंने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी तो SnCl4 बना, जिसको मैं बोलूँगी स्टैनिक क्लोराइड। और साथ में मेरे कितने हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन मेरे एज इट इज़ क्या हो गए, रिमूव हो गए, क्लियर है ना। तो ये टीन और कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन मैंने आपको बताई। अब मैं नाइट्रोबेंजीन को लूँगी, ये मेरी पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप है ये मेरी। अब मैं सेकंड स्टेप की बात कर रही हूँ। तो सेकंड स्टेप में मेरे को किसको ले लेना है, नाइट्रोबेंजीन को ले लेना है, जिसका फार्मूला होता है C6H5NO2। यह है मेरा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किसको ले लिया, नाइट्रोबेंजीन को ले लिया, जिसका फार्मूला होगा C6H5NO2 और इसमें मैं 6 हाइड्रोजन को ऐड कर दूँगी, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन निकले ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो जब 6 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो O2 की जगह पर क्या आ जाएगा, O2 की जगह पे 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा C6H5NH2। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे C6H5NH2 बोलेंगे। और प्लस होके क्या निकल जाएगा, प्लस होके निकल जाएगा 2H2O, क्लियर। C6H5NH2 प्लस होके क्या निकल गया है, प्लस होके निकल गया है 2H2O। तो C6H5NH2 बन चुका है मेरा और प्लस होके निकल गया है 2H2O, ठीक है, क्लियर। तो अब आप बोलोगे ये तो हमारा एनिलीन बन चुका है, लेकिन ये एनिलीन प्योर नहीं है, है ना। तो ये एनिलीन बिल्कुल भी प्योर नहीं है। और आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहाँ पे जो C6H5NH2 मिला है ये अगेन किसके साथ में रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl के साथ में ये रिएक्शन कर लेगा। तो C6H5NH2 प्लस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे हम HCl। तो 2HCl, 2HCl से रिएक्शन हो गई, ठीक है। और इसके साथ में जो हमारा SnCl4 है ये भी रिएक्शन करेगा। देखिए तो एनिलीन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस स्टैनिक क्लोराइड, ये तीनों ने वापस में अगेन रिएक्शन करी, C6H5NH2 2HCl और SnCl2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा SnCl4 है, ये पूरा एक कंपाउंड हमको बनाना है। कैसे बनेगा ये पूरा एक कंपाउंड? देखो C6H5NH2.HCl, C6H5NH2.HCl का होल ट्वाइस, क्योंकि सभी ट्वाइस है, देखो ये भी ट्वाइस है, ये भी ट्वाइस है, और बाहर आ जाएगा इसके SnCl4। तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या है, एक हमारा डबल सॉल्ट बन गया है। मतलब इसको जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट आयंस के अंदर टूट जाएगा। तो ये बन गया हमारा डबल सॉल्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड मास बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे टीन को लेना है। टीन का फॉर्मूला एसएन। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि एसिल के साथ में रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा, एसएन जो है वो Cl4 से आकर जुड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम स्टैनिक क्लोराइड, SnCl4 और 4 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। फिर हम ले लेंगे यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन को, जिसका फॉर्मूला होगा C6H5NO2, और इसमें हम 6 हाइड्रोजन आकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर O2 की जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो गए, तो ये बन गया C6H5NH2 + 2H2O। अब यहाँ पे जो मुझे C6H5NH2 मिला है, इसको मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SnCl4 से क्या करवा दूँगी, रिएक्शन करवा दूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, C6H5NH2.HCl का होल ट्वाइस .SnCl4। ये बन गया मेरा डबल सॉल्ट या सॉलिड मास, जिसको हम कह रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरी रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ठीक है, C6H5NH2.HCl का होल ट्वाइस और SnCl4, ये पूरी एक पर्टिकुलर कन्फर्म हमारी रिएक्शन रहेगी। और इसके प्रोसीजर को हमें कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना है। अब इसके बाद में जो हमारा सॉलिड मास बना है, इसको हम ले लेंगे और इस सॉलिड मास के अंदर हम NaOH मिला देंगे। तो वो जो सॉलिड मास है वो देखिए, वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी कौन सी स्टेप में, ये मेरी 3rd स्टेप थी, अब मैं 4th स्टेप ले रही हूँ। तो वो सॉलिड मास क्या था मेरा, देखो C6H5NH2.HCl का होल ट्वाइस और SnCl4, ये था मेरा सॉलिड मास। इसमें मैं क्या मिला दूंगी, 8 NaOH को मिला दूंगी। तो सॉलिड मास मैंने यहाँ पर ले लिया है 2nd स्टेप से, और इस सॉलिड मास के अंदर मैं किसको मिला दे रही हूँ, 8 NaOH को मिला दे रही हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं यहाँ पर क्या कर दे रही हूँ, मिला दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ट्वाइस C6H5NH2 निकल जाएगा। देखिए ट्वाइस C6H5NH2, ये अलग हो गया है यहाँ पे। ये आपका अब प्योरेस्ट फॉर्म में क्या अलग हो गया है, एनिलीन अलग हो गया है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पर हमारा एनिलीन जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ में सोडियम स्टैनेट सॉल्यूबल हो जाएगा। तो सोडियम स्टैनेट को हम कैसे निकालेंगे, Na2 SnO3, Na2 यहाँ से और Sn और O3 यहाँ से, तो सोडियम स्टैनेट हो गया है। तो 2 Na निकल चुके हैं। अब कितने Na बचे हैं, यहाँ पर 6 बचे हैं। तो आप देखेंगे 6 Na किसके साथ निकालेंगे, 4 और 2 क्लोरीन, 6 क्लोरीन है, तो 6 NaCl निकल जाएगा। अगर सोडियम स्टैनेट नहीं याद रहे तो पहले तो C6H5NH2 सीधा सीधा निकाल देना यहाँ पे ट्वाइस करके। उसके बाद आप क्लोरीन देखें तो 4 और 2 क्लोरीन है, तो 6 सोडियम क्लोरीन के साथ में निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में OH है तो डेफिनेटली वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, अभी कितने निकलेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी। 6 NaCl हो गया। अब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। तो 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन हो गए ओवरऑल, 10 हाइड्रोजन हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, तो 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन है, तो वो निकल जाएंगे, तो वो हो जाएगा 5H2O। तो यहाँ से जब 5H2O निकला, अब क्या क्या बचा हमारे पास में, Cl जा चुका है, यहाँ पे 2 Na बचे हुए हैं, तो Na2SnO3।
ये हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा प्रोसीजर है ये यहाँ पे पढ़ना है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप 4, ये 4 स्टेप रहेंगी फर्स्ट से लेके 4 तक, और इसको आपको पूरा पढ़ना है। ये होगी आपकी लैब प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। तो लैब प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने टीन को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाई तो स्टैनिक क्लोराइड मिला। फिर मैंने नाइट्रोबेंजीन को लिया, यहाँ जो हाइड्रोजन निकले थे उन्होंने यहाँ पर रिएक्शन करी तो एनिलीन बना लिया, लेकिन वो एनिलीन इम्प्योर है तो अगेन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और SnCl4 से रिएक्शन करेगा और डबल सॉल्ट सॉलिड मास का फॉर्मेशन करेगा। उस डबल सॉल्ट को ले लेंगे, उसमें NaOH मिला लेंगे तो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में एनिलीन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप में एनिलीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन को लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स कराने वाली हूँ, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट के फ़ोल्डर में जाएं, उस टॉपिक का नाम टाइप करें और वहाँ से आप कोई भी टॉपिक वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सोफिया मैम के नाम से, वहाँ पर जाकर आपको मेरी जितनी भी अभी तक की वीडियोज़ है वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।